वो जो पाकिस्तान में एक कहावत यूज़ की जाती थी कि किसी चीज़ की हैसियत के बारे में कि इसकी 2 टके की हैसियत नहीं है, वो जो कहावत थी वो अब गलत होती जा रही है, क्योंकि जो अब 2 टके की हैसियत है वो पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो चली है। जी हाँ, बांग्लादेश जो 1971 में बना था उस वक़्त उसकी करेंसी की हैसियत कोई नहीं थी और पाकिस्तानी करेंसी ऊपर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल हो चुकी है, बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान के तकरीबन 3 रुपए के बराबर हो चला है। और आइए हम जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस वक्त माशी जो सूरत हाल है उसका जायजा लेते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर औसतन एक आदमी की जो इनकम है वो तकरीबन 33,000 रुपए है, जबकि बांग्लादेश का अगर हम जायजा लें तो वहां पर एक आदमी की औसतन जो उसकी इनकम है वो तकरीबन 65,000 रुपए है। दूसरे नंबर पे जो एक्सपोर्ट्स हैं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इस वक्त स्टैंड कर रही हैं 65 अरब डॉलर के ऊपर, जहां पर उनकी तकरीबन 55 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ तकरीबन जो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त तकरीबन 35 अरब डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही हैं। 35 अरब डॉलर के अंदर तकरीबन 27 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, और तकरीबन 8 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट हैं वो हमारी सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त गुर्बत की जो शरह है वो तकरीबन 13% के ऊपर स्टैंड कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की शरह है वो इस वक्त तकरीबन 40% के ऊपर स्टैंड कर रही है। और तालीम का ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, जबकि अगर हम बांग्लादेश का जायजा लें तो वहां पर ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 72,000 की है। अब ये जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस कंपैरिजन का अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें, जायजा लें कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश पिछले तकरीबन 52 वर्षों में बहुत आगे निकल गया है और उसकी जो तरक्की है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो अनस्टॉपेबल होता जा रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वहां पर कपास नहीं पाई जाती, वहां पर कपास की फसल भी नहीं होती, जबकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कपास उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो फिर भी गारमेंट की एक्सपोर्ट में बांग्लादेश से पीछे चला गया है। तो जब इन सारी जो अवामिल हैं इसका हम जायजा लेते हैं तो बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा एक की फैक्टर नजर आता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आती है, कोई भी सियासी पार्टी उसके अंदर काम करती है, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है कि किसी तरह से हमने अपने मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, उसको हमने बढ़ाना है, उसमें इजाफा करना है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है और जो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनके ज्यादातर के मफादात जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों ममालिक हैं उनकी अप्रोच के अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। और उसी के नतीजे के अंदर आप ये सामने अपने स्टैट्स को रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा मुल्क जो है वो सही तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन है, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, जिसने तरक्की के लिए अपने लोगों को एम्पावर किया और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने बिजनेसेस के अंदर जोड़ा, तो वो मुल्क आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। और जो रियल एस्टेट सेक्टर को अपने गले से लगाए बैठे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं।